हेलो, चलो ये जानते हैं कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस के बारे में। आखिर कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस है क्या? देखिए, कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस इन्फ्लेमेशन है कार्टिलेज की, जिसे हम हाइलाइन कार्टिलेज के नाम से जानते हैं, जो कि कनेक्ट करता है हमारे रिब्स को ब्रेस्ट बोन से, जिसे स्टर्नम भी बोला जाता है। ये 1/3 लोगों में पाया जाता है। देखिए, सिम्टम्स मेन तो यही है कि चेस्ट पेन रहेगा आपको चलते हुए आपको महसूस होगा कि चेस्ट काफ़ी हैवी फील हो रही है। कफिंग करते हुए आपको पता लगेगा कि चेस्ट काफ़ी हैवी है। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि बैठे बैठे भी आपको महसूस हो रहा है, सांस लेते हुए महसूस हो रहा है कि जैसे छाती में कुछ जम गया हो। बहुत माइल्ड होता है इनिशियली, लेकिन धीरे धीरे इसका दर्द बढ़ता जाता है। कब वर्स हो सकता है अगर हम डीप ब्रीथिंग प्रैक्टिस करें, या हमें पेट की दिक्कत ज़्यादा रहती है और हम वॉमिटिंग बहुत करते हैं, और हम ट्विस्टिंग वाली एक्सरसाइज बहुत करते हैं, हम हैवी लिफ्टिंग वाली जॉब में हम एक्सरसाइज बहुत कर रहे हैं, या वेट लिफ्ट हम कर रहे हैं, जिम जाते हैं, तो क्या ट्रिगर करते हैं इसको? कॉज क्या हो सकता है? कॉज देखिए, ये हो सकता है कि कोई चेस्ट या रिब इंजरी हो, या आपने खांसा या वॉमिट बहुत हार्डली किया हो, बहुत ज़ोर देकर किया हो। इन्फेक्शन भी एक रीज़न है कि चेस्ट इन्फेक्शन हो गया हो। और इंटेंस वर्कआउट करना, बहुत हैवी हैवी ऑब्जेक्ट्स उठाना, या आप ऐसे डिमांडिंग जॉब में हो जिसमें आपको फिज़िकल लोड आपको लेना ही है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप यूजुअली एक्सरसाइज नहीं करते, लेकिन आपने अचानक से शुरू करी है और आपने शुरुआत ही एक ऐसे एक्सरसाइज से की है जो कि बहुत स्ट्रेन दे रही है आपकी बॉडी पे, और आप वार्म अप यूजुअली नहीं करते एक एक्सरसाइज करने से पहले। तो ये कॉज हो सकते हैं। रिस्क फैक्टर में देखिए, यूजुअली वो लोग आते हैं जो एथलीट्स हों, या जिनका कांटेक्ट स्पोर्ट्स से हो, या फिर लेबर्स हो गए, या फिज़िकली डिमांडिंग जॉब्स हो गई जिनमें उनको वही सामान उठाना हो, जैसे कूली हो गया, या मेडिकल फील्ड हो गई, उसमें कई बार हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स उठाने पड़ते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? देखिए, इसकी है नहीं कोई, लेकिन एक तरीके से ये साइन भी होता है कि आपको अर्थराइटिस या स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी हो सकती है आगे जाके, या है एक तरीके से सिग्नल भी देता है। अब आइए इसके डायग्नोसिस और टेस्ट पे आता है। देखिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक इमेजिंग टेस्ट नहीं होता, फिज़िकल एग्जामिनेशन से ही पता लग जाता है। अगर जहाँ आपको दर्द है वहाँ पर डॉक्टर प्रेस करके देखेगा कि ये रिब केज में है कि स्टर्नम में है, उसी से मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ दर्द है, कि कहाँ लोकलाइज्ड है, उसको आप पिन पॉइंट कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर कोई डाउट है या फिर आपको लगता है कि इसका रीज़न कुछ और भी हो सकता है, कि कोई फ्रैक्चर हो या माइन्यूट ट्रॉमा हो, तो यूजुअली डॉक्टर चेस्ट एक्सरेज या ब्लड टेस्ट या सीटी स्कैन, एमआरआई या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करा सकता है। यूजुअली वैसे ज़रूरत नहीं होती, फिज़िकल एग्जामिनेशन इज़ इनफ। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट देखिए वही है कि हमें इन्फ्लामेशन रिड्यूस करनी है, क्योंकि इन्फ्लामेशन ऑफ कार्टिलेजस में और पेन भी है, तो हम यूजुअली ओटीसी मेडिकेशन, ओवर द काउंटर मेडिकेशन लिखते हैं, जैसे सिग्नोफ्लाम हो गई। उसका यही काम है, एक तो वो पेन भी कम करता है और स्वेलिंग भी रिड्यूस करता है। चलिए प्रिवेंशन के ऊपर बात करते हैं। प्रिवेंशन यही है कि आप टू मच वेट ना लें, अपनी बॉडी वेट के हिसाब से वेट उठाइए, इंटेंस वर्कआउट मत कीजिए, और हमेशा वार्म अप कीजिए एक्सरसाइज करने से पहले। और अगर आपको दर्द शुरू हो गया तो आप एकदम डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज ना करें, पूछ के एक्सरसाइज कीजिए, योगा भी तभी कीजिए। और इसका ट्रीटमेंट में आप ये भी कर सकते हो, फिज़िकल थेरेपी के लिए जा सकते हो। फिज़िकल थेरेपी में आपको फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइजेस बता देगा,
जो कि मोस्टली पोस्चरल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती है या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है, स्पाइनल जॉइंट मोबिलाइजेशन होता है। और जो मेन एक्सरसाइज तो यही है कि आप करवट लेके लेटिए एक तरफ। अगर आप लेफ़्ट करवट ले रहे हैं तो आप अपने गर्दन राइट की तरफ लीजिए। तो मतलब जहाँ की भी आप करवट ले रहे हैं उसके अपोजिट साइड आपको देखना है। तो इससे क्या होगा कि आपका चेस्ट और रिबकेज जो है वो ओपन होगा। तो आप ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।